इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को वहीं के सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिल बताया है। यह भी कहा है कि इमरान सरकार में देश चलाने के लिए फैसले लेने की क्षमता नहीं है। किसी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शायद पहली बार इस तरह से डांट लगाई है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? इमरान खान ने क्या गलती की और उन्हें यह फटकार क्यों मिली? यह पूरी खबर आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। क्या पाकिस्तान चलाना अब इमरान खान के बस का नहीं? अगर आपने आवाम की नहीं सुनी तो अगला इलेक्शन जीतना तो दूर की बात है, आइंदा एतमाद का वोट लेना भी महाल होगा, खुदा न खास्ता। सियासत की सबसे मुश्किल पिच पर इमरान। सुस्ती की वजह क्या है? हमारे पड़ोसी ममालिक ने तो बड़ी तेजी दिखाई है। क्या हम अतिये का इंतजार करते रहेंगे? मतलब मांगे तांगे की वैक्सीन नहीं लगानी है, खुद प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं की हमने टाइम पर? किसी से पैसा लेते हैं तो फिर आपकी ऑटोनॉमी तो खत्म हो जाती है, आजादी खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात है। सो हमने जो सऊदी से पैसे लिए उन्होंने हमें रिटर्न में सवाल डाल दिया, यूएई से पैसे लिए उन्होंने रिटर्न में हमें सवाल डाल दिया। क्या पीएम इमरान की कमजोरी से बाजवा की पावर बढ़ेगी? कि पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सरबराह पाक फजाइया ने अलविदाई मुलाकात की। नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई, कमर तोड़ आटा चीनी कीमतें आपकी पहचान बन गई हैं। आप चाहे उल्टे लटक जाए मगर महंगाई काबू में लाए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अब तक की सबसे कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम इमरान खान देश चलाने लायक नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी सुनवाई में दो बड़ी बातें कही। जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की रिपोर्ट को सीक्रेट क्यों रखा गया? कोर्ट ने कहा कि ऐसा तभी होता है जब कोई सरकार देश चलाने लायक नहीं हो या फिर उसमें फैसला लेने की क्षमता नहीं हो। जनता द्वारा चुनी हुई किसी भी सरकार के लिए ऐसी बातें शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। लेकिन सिलेक्टेड पीएम इमरान खान शायद किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। उन्होंने वुज़रा को फैसलों पर जवाबदेह बनाने की तजवीज़ दे दी है। ब्यूरोक्रेसी ने वजारतों में जो टेक्निकल एडवाइजर्स के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि तमाम सेक्रेटरीज ने इस पर जो है अपनी राय दी है कि वफाकी वुज़रा अपने फैसलों पर जवाबदेह होने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़िंदगी के लिए एक और मुश्किल दिन है, एक और टफ दिन है। और क्योंकि इमरान खान को आदत है, ऐसे बहुत सारे टफ दिन उसने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और मुकाबला किया है। कभी वो हार के निकलता रहा और कभी जीत कर निकलता रहा। देखिए, अगर इमरान खान की अब पूरा करियर देखें तो इसको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी टफ, और बड़ी मुश्किल से अपने टास्क पूरे किए हैं। इमरान खान की दूसरी कमजोरी बनी है कोरोना वैक्सीन लगने में देरी। पाकिस्तान ने पहले चीन से मुफ्त वैक्सीन ली और अब इंटरनेशनल वैक्सीन गठबंधन की मदद से उसे मेड इन इंडिया वैक्सीन मिल रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इमरान सरकार वैक्सीन का गिफ्ट मिलने का इंतजार कर रही थी? सुस्ती की वजह क्या है? हमारे पड़ोसी ममालिक ने तो बड़ी तेजी दिखाई है। क्या हम अतिये का इंतजार करते रहेंगे? मतलब मांगे तांगे की वैक्सीन नहीं लगानी है, खुद प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं की हमने टाइम पर? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं वैक्सीनेशन के हवाले से बताऊं कि अगर हमें ये वैक्सीन अगर एज ए गिफ्ट भी मिल रही है तो इसमें आपको गवर्नमेंट को क्रेडिट देना है कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मेजर्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से हमें ये वैक्सीन मिल रही है। सब आपको क्रेडिट दे दिया, मैंने वो दे दिया, लेकिन उसमें ये बताइएगा जो फ्री की वैक्सीन या कोई भी चीज जो फ्री की होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है ना, वो बड़ी लिमिटेड महदूद सी उसकी अमाउंट होती है। ऐसा तो नहीं कि वो आपकी सारी की सारी आवाम के लिए वो अपने खजाने खाली कर देंगे। तो हमें भी तो प्रोक्योरमेंट करनी है ना, हमें भी तो खरीदनी है ना आवाम की जरूरियात को देखते हुए। देखिए, कैंसिनो बायो की वैक्सीन जिसकी पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, उनके साथ हमारा प्री बुकिंग एक एग्रीमेंट था। वो यही होता है कि जब आप किसी मुल्क में ट्रायल करते हैं तो आप बाउंड होते हैं कि आप उस मुल्क को वैक्सीन जो है वो जल्दी प्रोवाइड करें। तो कैंसिनो बायो को पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं परचेज के, और इंशाल्लाह ताला वो वैक्सीन भी आ जाएगी। हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि दो चाइनीज मेडिसिन, एक है कैंसाइनो और दूसरी है साइनोफार्मा।
साइनोफार्मा दुबई वगैरह में उन्होंने इस्तेमाल की है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वहाँ भी टेस्टिंग हुई थी, फिर लगे, यहाँ भी अब अवेलेबल है और आज से अवेलेबल होगी। सुना ये है, क्या नहीं सुना, नहीं, अनाउंसमेंट हुई है और जो डेटा है वो ये शो करता है कि 10 लाख से ज़्यादा डोजेस चाइना की तरफ से मुफ्त में आए हैं। आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी चाइनीज वैक्सीन लगवाई। हालांकि फ्री वैक्सीन का इंतजार पाकिस्तान के लोगों को महंगा पड़ा और अब वहां पर कोरोना की तीसरी लहर के बाद कई शहरों में लॉकडाउन लग गया है। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को पहले के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। एनसीओसी की जानिब से आज से इंडोर शादियों, इंडोर डाइनिंग और सिनेमा घरों पर पाबंदी हटाने का फैसला वापस ले लिया गया है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जिन शहरों में केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के फैलाव में तेजी आ रही है, एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए। कोरोना के संकट को इमरान अभी पार नहीं कर पाए, तब तक उनके सामने मुसीबत का तीसरा वायरस आ गया और ये मुसीबत आई है यूएई से। उन्होंने पाकिस्तान को दिया गया 15,600 करोड़ रुपए का लोन वापस मांग लिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि यूएई $1 बिलियन ले लेगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सऊदी अरब ने और यूएई ने बड़ा बूस्ट किया था जब उन्होंने हमें कैश दिया था ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सके और हमें ऑयल भी फ्री में दिया था। जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो फिर आपकी ऑटोनॉमी तो खत्म हो जाती है, आजादी खत्म हो जाती है, सिंपल सी बात है। सो हमने जो सऊदी से पैसे लिए उन्होंने हमें रिटर्न में सवाल डाल दिया, यूएई से पैसे लिए उन्होंने रिटर्न में हमें सवाल डाल दिया कि आप अपनी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खो गए हैं, लिहाजा आप हमारे साथ चलें और आप अपने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और फॉरेन पॉलिसी जो इशू है उन पे कंप्रोमाइज करें। महंगाई के मुद्दे पर इमरान खान का विकेट लगातार कमजोर है। सिस्टम पर उनकी ढीली पकड़ ने अब ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका दे दिया है जो कल तक इमरान खान की तारीफ किया करते थे और अब वो भी खुलेआम प्रधानमंत्री को नसीहतें दे रहे हैं। खान साहब, मैंने हमेशा आपकी बेहतरी जानी है, आपका खैरख्वाह रहा हूँ, हद दर्जा आपकी हौसला अफजाई की है, मगर आज बिना लगी लिपटी आपके सामने अनगिनत पाकिस्तानियों के जज्बात का निचोड़ पेश करूँगा। इस दूसरे जन्म में भी अगर आपने आवाम की नहीं सुनी तो अगला इलेक्शन जीतना तो दूर की बात है, आइंदा एतमाद का वोट लेना भी महाल होगा। खुदा न खास्ता। नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई, कमर तोड़ आटा, चीनी कीमतें आपकी पहचान बन गई हैं। आप चाहे उल्टे लटक जाए मगर महंगाई काबू में लाएं। हालांकि इमरान खान ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का अब एक नया फार्मूला पेश किया है। उन्हें लगता है कि टैक्स चोरी की वजह से खाने पीने का सामान महंगा हुआ है। जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं जो जिससे महंगाई होती है। सिर्फ जो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर एफबीआर ने टैक्स लगाया है पिछले 5 साल में, वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये एफबीआर को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीजें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। पिछले कुछ दिनों में इमरान के लिए एक और चुनौती शुरू हो गई है। वो है पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। विपक्षी पार्टियां मिलकर पीएम इमरान पर दबाव बनाना चाहती हैं, लेकिन इनके आपसी पॉलिटिकल सर्कस की वजह से इमरान को राहत मिल गई है। लॉन्च को लेके मौलाना और नून लीग उनका मौकिफ एक है और उसके साथ साथ इस्तीफों का मौकिफ भी कायम है, जबकि पीपल्स पार्टी का ऐसा दिखाई नहीं देता। तो कल ये फिर किस नतीजे पर पहुंचेंगे? कोई नतीजा नहीं निकलेगा यासर। एक चीज तो फाइनल है, इस बात को लिख के रखना आप, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इस्तीफे नहीं देगी। इस्तीफे देने होते तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ते, इस्तीफे देने होते सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते, इस्तीफे देने होते तो बाकी दीगर मामलात करते। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर यह फैसला कर चुकी है, उनकी जमात के अंदर फैसला हो चुका है, जरदारी साहब ये फैसला कर चुके हैं, बिलावल ये फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत में भी इस्तीफे नहीं देने। इसमें आपको बताया था कि हालात को जानबूझकर जारहाना बनाया जा रहा है। जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है अपोजिशन को उतना फ़ायदा होता है, या वो उतना ज़्यादा ब्लैकमेल करने की कंडीशन में आ जाते हैं, वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि इदारों को, हुकूमत को, बाकी लोगों को दबा सकें। माशाल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत को दुश्मनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही अपने बहुत बड़े दुश्मन हैं। जब भी ऑपोजिशन और मीडिया के पास तनकीद के लिए मवाद कम पड़ने लगता है तो हुकूमत थाली में रख के तनकीद का मवाद दे देती है कि लो जी आओ तनकीद करो हम पर।
आज ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से इमरान खान को शर्मिंदा करने वाली एक और खबर आई। पंजाब में इमरान की पार्टी सरकार में है और वहां स्कूल की एक छात्रा को अगवा कर लिया गया। डबल कैबन एक शख्स को गाड़ी से नीचे गिराती हुई जा रही है। ये अफसोसनाक वाकया आज सुबह पेश आया नंबर 1 स्कूल में, शारा सिविल लाइन के ऊपर एक स्कूल है जहां से 9वीं क्लास की तालबा को कुछ नामालूम शख्सों ने खास ने यहाँ से अगवा कर लिया। बच्ची का वालिद उस वक्त उसको लेने के लिए साथ आया हुआ था, लेकिन उन लोगों ने बच्ची को गाड़ी में धक्के दे के बैठा लिया और वालिद को उन्होंने पीछे फेंक दिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।